हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11 का स्टैटिक्स चैप्टर सूचकांक इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि सूचकांक हम क्यों पढ़ते हैं और इसे पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं या इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन तो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन भी जाननी होगी। तो देखिए, सूचकांक होता क्या है। सूचकांक से ज्ञात होता है कि जो आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। मतलब जो अल्पकाल की जो अल्प वर्ष है, यानी कि जो बीता हुआ वर्ष है, और जो वर्तमान जो वर्ष चल रहा है उसमें कितना परिवर्तन आया है। यानी कि मान लीजिए कि 2005 से 2015 तक फ़ोन है उसकी कीमत में कितना परिवर्तन आया है। तो उसका अगर बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये सूचकांक होता है। और ये हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पहले से अब तक कितनी कितनी कीमत बढ़ी है उस चीज़ की, या फिर कितना प्रतिशत उसमें परिवर्तन आया है। इसलिए हम सूचकांक निकालते हैं। तो इस बुक में जो इसका जो सामान्य फॉर्मूला है वो है सिग्मा P1 का अर्थ है कि वर्तमान वर्ष। याद रखना, P1 का अर्थ है वर्तमान वर्ष। और सिग्मा P0 का मतलब है आधार वर्ष, यानी कि बेस ईयर। P1 का अर्थ है करंट ईयर, जो कि वर्तमान वर्ष है। और P0 का मतलब है बेस ईयर। ये दोनों अपोन में है, इंटू 100 प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए 100 लगाते हैं। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये निकालते कैसे हैं। अब देखिए, मैंने एक छोटा सा क्या एग्जाम्पल लिया है, इससे आपको समझ में आएगा कि हम सूचकांक निकालते कैसे हैं। इंडेक्स नंबर। अब देखिए, मैंने एक वस्तु ली है ABCD। ये कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये चाहे कुछ भी है, लेकिन हमने इनका नाम ABCD दिया। आपको पेपर में भी ऐसे आएगा, वस्तु का नाम ABCD दिया होता है। आप कंफ्यूज मत होना कि ABCD कौन सी वस्तु है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होती है। तो अब देखिए, 2000 की कीमत हमने ली है और उसकी तुलना हमने 2014 की कीमत से की है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो बेस ईयर है वो 2000 है, और जो करंट ईयर है, जो वर्तमान वर्ष है, वो 2014 है। तो 2000 में ए की जो कीमत थी वो 5 थी, और 2014 में बढ़कर 10 हो गई। ऐसे ही बी की कीमत 15 थी, तो वो 2014 में बढ़कर 20 हो गई। ऐसे ही सी की कीमत 12 थी, तो वो 2014 में बढ़कर 14 हो गई। ऐसे ही डी की कीमत 8 थी, तो वो 2014 में 16 हो गई। अब सबसे पहले इन दोनों को टोटल कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो P1 है वो तो हमारा वर्तमान वर्ष है, करंट ईयर है। तो P1 यहाँ पर नीचे, P1 इसका टोटल होगा, और जो P0 है वो बेस ईयर है। तो बेस ईयर ये है। तो अब इसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमारा लगाइए। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा P1 अपोन में सिग्मा P0 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब इसे करेंगे कैसे, देखिए। इक्वल्स टू सिग्मा P1 कितना है 60, और अपोन में रख दीजिए सिग्मा P0 कितना है 40, इंटू कितना है 100। तो 60 को 100 से पहले इंटू कर लीजिए, तो हो जाएगा 6000। 6000 अपोन में कितना है 40। एक जीरो से एक जीरो कट, और 600 को 4 को 600 से डिवाइड करेंगे तो
150 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया? 150 आंसर आया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे हो, बताओ इसे और भी करके देखिए आप बुक में। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इससे मतलब बेसिक जानकारी होगी कि कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके। आगे इसकी और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।